सर जाए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने 3 मिनट वेट किया। पाइथन और रेडिस विद डॉकर कंपोज एंड डॉकर फाइल। मैंने पहले काम करवाया आपको किसके थ्रू? डॉकर कंपोज के अंदर बिल्ट इन जो थी इमेजेस, उनको मैंने क्या किया था? पुल किया था, उनके साथ ही कर लिया था। लेकिन अब अगला काम कर रहा हूं कि यार मुझे बिल्ट इन इमेजेस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी डॉकर फाइल से डॉकर कंपोज ऑटोमेटिकली इमेज बनाए, तभी तो मेरा कोड आएगा, और फिर उसके थ्रू उन कंटेनर्स को ऑप करे। तो चले करके देखते हैं। ये हमारे पास इस लेक्चर की लास्ट लैब है जी। मैं अभी भी कंपोज ही करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने प्री डिफाइंड इमेजेस उठा ली थी कंपोज में। इस दफा डॉकर फाइल दूंगा, वो रन टाइम पे इमेज बनाएगा पहले, फिर उससे कंटेनर बनाएगा बाद में। समझ रहे? नहीं, कंपोज की फाइल मैं बनाऊंगा, डॉकर फाइल भी मैं बनाऊंगा। कंपोज में बस डॉकर फाइल का पाथ दूंगा, और रन टाइम पे इमेज बनाएगा, फिर उससे कंटेनर बनाएगा। ठीक है, चले। हाँ आते तो आए तो सही, आए तो सही अहमद भाई। ये सर ये ले, ठीक है। अच्छा यहां पे थोड़ा सा बता दूं कर क्या रहा हूं, तो बस पाइथन का कोड है, इसमें ये app.py है, पहले ये देख लेते हैं। कुछ काम कर रहा हूं इसके अंदर सिंपल सा ही, ठीक है। अब इसके अंदर कोड चल रहा है, ये कोड को छोड़ दें। ये क्या कर रहा है सिंपल, यहां पर मैंने एक रेडिस कैशे भी लगाई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काउंटिंग कर सकूंगा, और मैं जितनी दफा इसको चलाऊंगा उतनी दफा लिखा आएगा हेलो टाइम्स, और कितनी दफा मैंने इसको देखा। ये कोड बस ये कर रहा है। पाइथन के अंदर मुझे मॉड्यूल चाहिए होते हैं रन टाइम पे, ठीक है। ये टाइम का मॉड्यूल होगा, रेडिस का हो गया, फ्लास्क का हो गया, ये मॉड्यूल्स मुझे चाहिए। तो ये मॉड्यूल्स के लिए मैं रिक्वायरमेंट्स की फाइल लिख रहा हूं कि ये रन टाइम पे ऑटोमेटिकली रेडिस को और फ्लास्क को क्या करे, इंस्टॉल कर ले, ठीक है। ये इंस्टॉल कर ले रन टाइम पे। तो ये फाइल्स होंगी पीछे, ये गाइड है, आप इन स्टेप्स को कर सकते हैं। ये फाइल पहले क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने चलानी सिंपल डॉकर कंपोज अप ही है। अब मैंने कमांड नहीं कोई देनी, ये अप ही किया करनी है मैंने। इसको बंद कर दें। अब डॉकर कंपोज देखते हैं और साथ में देखते हैं डॉकर फाइल को। मैं बताता हूँ बिलाल भाई दोबारा जी, बिल्कुल। एक मैंने लिखा है जी फ्लास्क और एक मैंने लिखा है रेडिस। ये दो वो बिलाल भाई मॉड्यूल्स हैं जो कि मुझे मेरे पाइथन के कोड के लिए चाहिए, ठीक है। ये वो लिखे, पाइथन करवाऊंगा, मॉड्यूल्स बता दूंगा, बेफिक्र है। एग्जैक्टली। डॉकर कंपोज देखते हैं। तो डॉकर कंपोज में वर्जन आया 3.9 भी इस्तेमाल हो रहा है हमजा। चले सर आते हैं। नहीं, वर्जन बताना पड़ेगा। अच्छा, सर्विसेज दो होंगी। पहली वेब की है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, बिल्ड डॉट। मैंने अब यहाँ पे इमेज नहीं दिया, क्या लिखा है, बिल्ड। देखें, जब मुझे प्री डिफाइंड इमेज देनी है तो इमेज लेके इमेज का नाम दे दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझे डॉकर फाइल से इमेज बनानी है तो मुझे बिल्ड लिखना है और फिर डॉकर फाइल का पाथ देना है। मैं यहाँ पे डॉट क्यों दे रहा हूँ कि मैं इस पाथ पर जाके डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाऊंगा, इस पाथ से ऑटोमेटिकली डॉकर फाइल उठा लेगा। नहीं तो अगर किसी और पाथ से मुझे देनी पड़ती तो मुझे यहां पर पाथ देना पड़ना था, ठीक है। पोर्ट्स दी, ठीक है। और दूसरी जो मेरे पास चल रही है वो सर्विस कौन सी है, इसमें मैंने क्या दी, इसने ऑटोमेटिकली उठा लेनी है, समझ रहे। इसने ऑटोमेटिकली इमेज डॉकर ऐप से उठा रहा है, ये डॉकर फाइल से नहीं ले रहा हूं मैं। तो मैं दो सर्विसेज चला रहा हूं। पहली सर्विस क्या कर रही है, डॉकर फाइल से इमेज बना रही है, दूसरी सर्विस ऑटोमेटिकली इमेज उठा रही है। और हम ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, हम लोग ज्यादातर जो ये रेडिस होती है, डाटाबेसेस होती हैं, इनके प्री डिफाइंड इमेजेस उठाते हैं, और जो हमारा कोड होता है, एप्लीकेशन होता है, उसके लिए अपनी डॉकर फाइल लिखते हैं, ठीक है। तो ये काम डॉकर कंपोज होगी। डॉकर फाइल देखते हैं आके। तो ये ले सर, वो जो आपका पिप इंस्टॉल था सर ये देख लें, ठीक है। डॉकर फाइल में सेट कर रहा हूँ चीजें जी सर। देखें सर, ये चलता उसके ऊपर होगा, या फिर आप एटी करके देख लें, कोई मसला नहीं। सर कंटेनर की पोर्ट है, ये कंटेनर की पोर्ट है लाल भाई, छोड़ दे। मैंने क्या कहा, जरा गौर करें। बेस इमेज कौन सी उठाई है मैंने, पहले ही मैंने उठा ली वो इमेज,
मेरे पास मौजूद है, डन है। आप जो वो बात कर रहे हैं वो तब कब करता जब मैं ये बंटू की इमेज उठाता तो पहले मुझे पाइथन 3.7 इंस्टॉल करनी पड़ती, अब मुझे करनी पड़ेगी नहीं, पहले से ही मुझे पाइथन मिल गई, डन हो गया। अगली चीज क्या, किधर 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 किधर, जी सर, ये डॉकर कंपोज का वर्जन है सर, डॉकर कंपोज का वर्जन है, डॉकर कंपोज का, ठीक है। ये सर बकाया ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहा हूं डॉकर फाइल में, ठीक है। ये मेरी रेडिस कैशे से एक कमांड को रन कर रहा हूं, काम करने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूं इस रिक्वायरमेंट्स की फाइल को, क्यों, क्योंकि मुझे फ्लास्क और रेडिस दोनों को इंस्टॉल करवाना है, तो वो इसलिए कॉपी कर रहा हूं और फिर इन दोनों को इंस्टॉल कर रहा हूं मैं एक्चुअली, और फिर पाइथन के इसको एक्सपोज कर रहा हूं इसके ऊपर, और अपना मेन प्रोसेस चलाने के लिए फ्लास्क रन चला रहा हूं, ठीक है। ये अपनी डॉकर फाइल आ गई, इससे इमेज बनेगी और वो चलाएगा इसको, चले आए चलाकर देखते हैं। सीएमडी आगे ये आया, क्या था सर हमारे पास कमांड डॉकर कंपोज अप होती है, ये डाली, ये ले सर एंटर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से चल गया, तो डॉकर हमने चलाया नहीं हुआ था, वहां से कर लेते हैं। तो इसने दोनों कंटेनर चला दिया, एक मेरा पाइथन का और एक डेडिस का। चले आए सर, इसको एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं ब्राउज। ये देखें क्या लिखा आया, लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड आई हैव बीन सीन 1 टाइम्स। अब जरा गौर करते हैं, हमने app.py में ये लिखा हुआ था नीचे प्रिंट करो यार, लेकिन यहाँ पे मैंने ये 1 वगैरह की वैल्यू नहीं दी थी, ये काउंट कुछ दे रहा था। ये रेडिस कैशे के लिए से मैंने कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस इसको गौर करें कि मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो गया, वो कैशे जो है उसको कर रही है, ठीक है। इसलिए मैंने सर्विस लगाई थी, कोड और उसका कॉम्बिनेशन ऐसे चल रहा है बैक एंड पे, ये देखें 3 4 5 जितना मर्जी कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों कंटेनर्स चल रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर डॉकर कंपोज के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड करके डॉकर कंपोज के अंदर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। पहला काम करवाया था डायरेक्टली बिल्ट इन इमेज, दूसरा करवाया डॉकर फाइल के थ्रू, लेकिन एक डॉकर फाइल के थ्रू सर्विस पकड़ी और दूसरी मैंने बिल्ट इन इमेज से पकड़ी है। दोनों डॉकर फाइल से कर सकते हैं, दोनों प्री बिल्ड से कर सकते हैं, एक डॉकर फाइल से एक प्री बिल्ड से, ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, बस याद रखिएगा जब डॉकर फाइल से करेंगे तो बिल्ड आएगा, और जब आप डॉकर प्री बिल्ड इमेज से पकड़ेंगे तो क्या आएगा, इमेज आएगा। अब जो लोग लेट आए हैं उनको नहीं पता ही मैं क्या कह रहा हूं, तो गुड है, अच्छी बात है। सर वो देख लेते हैं, अभी चलते हैं। लाल भाई क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन वाले क्वेश्चंस है कोई यार? आज तो इतना आसान लेक्चर है, क्वेश्चंस को क्यों होने हैं? आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं यार, वो तो क्वेश्चन तो है ही कोई नहीं, ऊपर नहीं जाता मैं, साथ ही उसने क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, कैन पोर्ट्स ऑफ ईच एनवायरनमेंट सब कंटेनर बी सेम? For example, dev environments Mongo port can be same as test environment Mongo's port. अगर आप गौर करें सर, मैंने आपसे कहा था हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं, बल्कि एक्चुअली मैं करता हूं ये काम, तो मैं करता हूं, लेकिन इस पे ये बात याद रखिएगा, ये जो मैंने मशीन अपनी पकड़ी हुई है और इसके ऊपर चला रहा हूं यहां पे, ये जो मैं चला रहा हूं यहां पे, ये अच्छा होस्ट नहीं है कंटेनर्स का, चलाकर दिखा रहा हूं आपको, लेकिन ये एक अच्छा होस्ट नहीं है। तो सर द थिंग इज, इसको मैं डिप्लॉय करूंगा किसी और जगह पर, और वहां पर अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आप डिफरेंट पोर्ट्स चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, या सेम पोर्ट चलाते हैं हर एनवायरनमेंट के लिए, तो बिल्कुल मैं ये काम करता हूं। मेरे पास डेव एनवायरनमेंट, क्यू एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट है सबके लिए क्या होगा, ये चीज सेम होगी। यहां तक साथ है? और क्वेश्चन पूछ लें ऑनलाइन वाले। सर अपाची और एनजिनिक्स एक ही पोर्ट पे
चलने हो with same base machine using Docker containers, is it possible? सर अपाची और एनजिनिक्स को आप चला सकते हैं, लेकिन कंटेनर की पोर्ट तो मुख्तलिफ रखेंगे ना। आप ही कंटेनर की पोर्ट का आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और कोई चीज नहीं है। डॉकर कंपोज में वॉल्यूम दे सकते हैं सर, वॉल्यूम अटैच कर ले। मैंने अभी किसी सर्विस के साथ अटैच किया नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे पूछे सर। जी बिल्कुल, आप लोग कंटेनर को स्टॉप कर देंगे तो वॉल्यूम डी अटैच हो जाता है। नहीं नहीं, अच्छा एक चीज बात याद रखिए, सॉरी मैंने आपको गलत कह दिया है, डी अटैच नहीं होता है। अब मुझे लगा कि आप कह रहे हैं डिलीट कर देंगे तो अब वो रिटेन करता है, नहीं। आपने स्टॉप किया, दोबारा चलाएंगे वॉल्यूम मिलेगा आपको, बेफिक्र रहे उससे, दोबारा से अटैच नहीं करना पड़ेगा। डिलीट कर देंगे कंटेनर को तो फिर भी आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, मैं ये कह रहा था। और बताएं। और सर ये पाइथन का मॉड्यूल है, फ्लास्क के पीछे क्यों पड़ गए? पाइथन का मॉड्यूल है, छोड़ दे इसको। मेरी तो डायरी किसकी है बेटा, पकड़ लो। हमजा की है डायरी। हमजा डायरी आपकी है? डायरी किसकी है? डायरी ले ले सर। ये देखिए मेरी बात सुने, ये वॉल्यूम कोई लोकेशन नहीं होती है, ये WSL मैंने किया होता है उसमें मिलेगा, विंडोज पे चलता नहीं सर। मैं ऑनलाइन के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के, खामोश रहे। सर मैंने पोर्ट्स दी है ना, नेटवर्क नहीं देता हूँ, पोर्ट्स तो दी है, तो वो नेटवर्क ही तो देख रही है। सर एडेस कैशे एक सर्विस होती है हमारे पास, ठीक है, कैशिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, तो एक सर्विस है, ठीक है। डॉकर एंटरप्राइज ही यूज करना पड़ेगा यार। ये मैंने करके देखा नहीं है, मैं हतमी बात नहीं कर सकता हूँ। बकाया अगर आपको इश्यू आया तो ये सर्च करना पड़ेगा कि आप सिंपल डॉकर भी कर सकते हैं, डॉकर एंटरप्राइज ही चलेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि डॉकर भी चल जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं विंडोज सर्वर में चलाता नहीं हूँ। कैशिंग सर्विस है सर, रेडिस कैशे कैशिंग सर्विस है यार। एनवायरमेंट वेरिएबल ये होते हैं कि देखो मेरे पास डेटाबेस की कुछ वेरिएबल्स है ना, मुझे उसका पासवर्ड, उसका यूजर, उसकी डेटाबेस का नाम वगैरह चाहिए था, ठीक है, तो वो मैंने दी है। तो ये वेरिएबल है सिंपल आपके पास। मेरे पास क्यू एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल मुख्तलिफ होंगे क्योंकि डेटाबेस चेंज करूंगा, उसका यूजर नेम बदल दूंगा फॉर एग्जांपल, तो मैं उसमें डिफरेंट एनवायरमेंट वेरिएबल्स दे दूंगा। तो जब वो बिल्ड करेगा इमेज को या बनाएगा तो उस वक्त वो उन वेरिएबल के साथ सेट कर देगा, दैट्स इट। ये ले सर, रेलवे बता रहे हैं एंटरप्राइज नेसेसरी नहीं है, सही है सर। मैंने आपको कहा कंटेनर को आईपी नहीं देते, नहीं दे सकते। क्यूबरनेटिस में देके दिखाऊंगा, लेकिन वो पॉड होगा, उसके अंदर कंटेनर चलेगा, वहां पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम लोग आईपी वगैरह को मैनेज नहीं करते, हम लोग पोर्ट्स देखेंगे। तो पोर्ट्स आपको साइन करना मैंने बता दिया, डॉकर कंपोज के अंदर भी, डॉकर फाइल के अंदर भी, और वैसे भी FNP के साथ, तो उसको देख रहे होंगे डॉकर की नेटवर्किंग में, और आपको इसके अलावा कितनी जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा देखिए, एक्चुअली आपके पास कंटेनर में ही वो स्टोरेज रिजाइड कर रही होती है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सर बैकएंड पे कहां पे है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके होस्ट की स्टोरेज वो यूज कर रहा होगा, जो स्टोरेज यूज कर रहा होगा वो एक्चुअली होस्ट की यूज कर रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ये होस्ट मशीन पे कहां पे पड़ा होगा, तो मैंने विंडोज के ऊपर WSL किया हुआ, तो WSL में आपको पाथ में नजर आएगा। नासिर भाई ने एक दफा मुझे कहा था
कि इमेजेस सर कहाँ पे नजर आती है, वो WSL के अंदर नजर आएंगी, तो आपको WSL के अंदर नजर आ जाएंगी। और लिनक्स के अंदर आप लोग पाथ सर्च कर सकते हैं कि बैकएंड पे कहाँ पे पड़ा होता है, वो डॉकर के अंदर ही जाके उसकी डायरेक्टरी बनी होती है मेरे ख्याल से EDC में या कहीं और पे, वहां पे आपको वो चीजें नजर आ जाएंगी, और वहां पर पड़ा होता है। नहीं, वो रख लो अपने पास ही अब इसे। हाँ ले ले। आपने अगर होस्ट टू कंटेनर किया हुआ है अटैच, तो क्या कर सकते हैं आप सिंपल उस फोल्डर का बैकअप लेके उसकी कॉपी बना के रख लें अपने पास, बैकअप ले लें। सर एक्चुअली कंटेनर भी आपकी मशीन पे क्रिएट हो रहा होता है होस्ट पे, इन सब चीजों को डेमन मैनेज करता है। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी वो आपको डेमन के पास मिलेगी। आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं, हर मशीन के लिहाज से डेमन या उसकी चीजें जो होती हैं वो अलग कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर पाथ पर पड़ी होती हैं, तो वो आप लोग उसके लिहाज से देख सकते हैं। इसको सर्च कर सकते हैं कि मेरे पास ये फाइल्स किधर पड़ी हैं। कंटेनर आपका होस्ट पे चल रहा होता है, ठीक है। यार ये रन टाइम है सर, आपके पास डॉकर एड कंटेनर एड दो रन टाइम है कंटेनर्स को चलाने के लिए। कंटेनर एड और डॉकर एड होता है। डॉकर तो एक समझ ले वेंडर है जो कि कंटेनराइजेशन प्रोवाइड करता है। कंटेनर एड और डॉकर एड दो अलग-अलग रन टाइम्स हैं जो कि चलते हैं। क्यूबरनेटिस के अंदर हम लोग कंटेनर एड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कंटेनराइजेशन आपके पास एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है जिसके आगे से वेंडर्स हैं। सर ये दोनों बेस्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ डॉकर बता रहा हूं, इसमें चीजें होती हैं, ये दोनों बेस्ट नहीं है। मैंने आपको ये इस्तेमाल ही नहीं करवाने, शायद ही आप लोग करें। आप लोग वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे क्यूबरनेटिस के ऊपर जाके, तो वहां पे परसिस्टेंट वॉल्यूम होंगे, वहां पर मैं ये काम करने नहीं लगा हूं। बस आपको पता लग गया ना वॉल्यूम क्या होते हैं, बस ये बात, ये बस हमारे लिए पॉजिटिव है। इसके बाद हम इन चीजों को बदल देंगे, बेफिक्र रहें। चले सर, क्वेश्चंस यहां तक बस करते हैं। अब मैं पूछता हूं क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया आपका। सर सुबह से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चले आगे चलते हैं। किसकी डॉकर फाइल पे जाऊं? ये कंपोज आई है फाइल है तेरी। हाँ बोलो। अच्छा हाँ यार, वो अल्पाइन पूछ रहे थे, है ना यार। अल्पाइन एक स्पेशलाइज्ड लिनक्स होती है, लाइट वेट, समझ रहे हो, डॉकर के लिए जो इस्तेमाल होती है वो आप कर सकते हो। हा? ये एक चीजों को रन करने के लिए स्पेशलाइज्ड लिनक्स होती है। भाई यार ये ले यार, क्या कह रहे थे जी? अल्पाइन, और मैंने बताया इन चीजों को रन करने के लिए। भाई एक मिनट है, अल्पाइन इमेज फॉर डॉकर यही है ना, कुछ इसी तो नहीं है ना? इसको आप स्टडी कर लें, ठीक है। अब ये मैं क्या बताऊं आपको किस लिए होती है? हर काम करने के लिए होती है। लाइट वेट लिनक्स है ना, Ubuntu ना पकड़ो, ये ना करो, वो ना करो, अल्पाइन ले लो, ठीक है। समझ आ गई? हाँ ठीक है। ये तो पता है ना कि जो भी मैं काम करूं बैकएंड पे तो कोई ना कोई बेस इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम की है ना। मैं अगर सिंपल पाइथन पकड़ रहा हूँ या सिंपल नोड पकड़ता हूँ, बैकएंड पे तो वो किसी ना किसी इसी चीज को पकड़ रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आप अल्पाइन ले सकते हो कि बैकएंड पे वो अल्पाइन लिनक्स यूज कर ले, ठीक है। डन है सर, अल्पाइन ओके है। ये पढ़ लिया करे, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है इसके अंदर, ठीक है सर। यहां तक साथ है? चले, डॉकर फाइल, यार डॉकर के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था फाइल के ऊपर। ये वाली डॉकर फाइल समझा दूं, गौर कर। ये पता लग गया क्या है?
अल्पाइन पता लग गया क्या है? अल्पाइन भी पता लग गया ना, लाइट लिनक्स है, ठीक है, पता लग गया। अगली चीज वर्किंग डायरेक्टरी है कोड की, किधर का ठहरो, इसको नहीं पता किधर का, कहां पे जिससे जो बता रहा है ना उसको भी नहीं पता कहां पे होता है ये वर्किंग डायरेक्टरी कहां पे बनेगी, कहां पे? कंटेनर के अंदर होगी, समझ आई? कोड मैंने बताया कंटेनर कहां पे होगी, कोड के अंदर, कोड का एक फोल्डर होगा वहां पर, डन हो गया। अगली चीज क्या कह रहा है, फ्लास्क ऐप है, ऐप का मैंने क्या दी फाइल का नाम, app.py चलानी है ना, app.py ही चलानी है ना, ये app.py है, यही चलानी है ना, तो एनवायरमेंट वेरिएबल सही दिया। मैंने कहा कोई भी ओसुस को यूज कर सके, दूसरा एनवायरमेंट वेरिएबल भी ठीक है, इसकी सिर्फ समझ नहीं आई होगी, बकाया तो सारी चीजें आसान है। इसको भी बता देते हैं सर, टेंशन ना ले, बता देते हैं, इसको छोड़ दे, नीचे आए पहले, ये क्या कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट्स की फाइल में क्या पढ़ा था, दो बताए हैं उसको, सिर्फ पैकेज, क्योंकि ये दो पैकेज मुझे चाहिए सर अपना काम करवाने के लिए, ऐसे ही है, ये मुझे चाहिए ना काम करवाने के लिए, तो इसलिए मैंने क्या बताया कि इसको कॉपी कर लो रिक्वायरमेंट की फाइल को। अगली कमांड में क्या कर रहा हूं, इन दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा हूं, सिर्फ इंस्टॉल कर रहा हूं पिप के थ्रू। उसके बाद क्या कर रहा हूं, एक्सपोज कर रहा हूं, कॉपी कर दिया मैंने तमाम, ये जो मेरा फोल्डर था इसको उठा के उधर app.py को भेजना था, सिर्फ मैंने अभी डॉट डॉट लिखा, ये इसमें से और चीज मुझे चाहिए नहीं थी, सिर्फ ये दो चीजें चाहिए थी, एक ये रिक्वायरमेंट चाहिए थी, एक ये फाइल चाहिए थी, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, तो मुझे डॉट डॉट नहीं लिखना चाहिए था, इन दोनों को सिर्फ कॉपी करता, लेकिन चलो सारा कुछ ही कर दिया कॉपी, कोई मसला नहीं। और एट द एंड आपको पता स्टार्ट कहां से करना है, मैंने यहाँ से कि फ्लास्क को रन कर देना यार, एप्लीकेशन चल पड़े, यहां तक साथ। ये लाइन रह गई, इस लाइन में जरा गौर करो, ये मैं कैशे के लिहाज से चीजों को सेट कर रहा हूं। आपके पास ये जीसीसी कंपाइलर होता है, ठीक है, लिनक्स वगैरह के लिए आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसको मैं सेट कर रहा हूं, उसकी चीजों को ऐड कर रहा हूं, बस दैट्स इट, कैशे के लिए, एग्जैक्टली यहां तक समझ आई है, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं यार। तो मैंने पाइथन का पहले वर्जन बताना, मैंने पाइथन चाहिए थी यार, और पाइथन लिनक्स पे चाहिए। एक मिनट, अगर मैं खाली ये ना लिखूं इसका मतलब क्या, लेकिन पाइथन की भी तो बेस इमेज होगी कोई, उसकी भी तो कोई लिनक्स होगी, वो लाइट वेट नहीं होगी, तो उसके साथ मैंने बता दिया जी अल्पाइन से उठाना है यार, अल्पाइन वाली में जो उठाना है इसकी, ठीक है, हाँ जी, इसके और भी वर्जन होते हैं, यहाँ पे दिखा रहा था अभी, किधर गए यार, ओके ठीक है, ये मैंने की हुई एक्सटेंशन इस वजह से दिखा रहा है। गुड सर, थैंक यू, आई एम नाइस, आई नो दैट। सर टेंशन ना ले, जो सादा सारे पीछे रह जाएंगे अभी। नहीं तो सर मैनू नाइस नहीं कह सकता हो, तुझे सड़ गए हो ले। अच्छा यार, लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं डॉकर के, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। जितना मैंने काम करवाया सिवाय डॉकर कंपोज के, थोड़ा बहुत बकाया हमारा काम ही नहीं है डेवऑप्स का, यकीन करें। डॉकर फाइल लिखना, ये वॉल्यूम्स वगैरह, ये सब डेवलपर्स की चीजें होती हैं, ठीक है। डॉकर फाइल वगैरह लिखते भी हैं डेवऑप्स वाले, अगर आपको कोई डेवलपर जो है जरा तगड़ा नाम मिले बेचारा, लेकिन आप लिख सकते हैं। ये आपको आना क्यों चाहिए, बिकॉज आपने डिप्लॉयमेंट करनी है इसकी, आपने कंटेनराइज एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, उनको सपोर्ट देनी है, उसके अंदर कोई इशू आ गया उसको ट्रबल शूट करना है, ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर काम डॉकर फाइल लिखने का आपका नहीं होता, लेकिन कई जगहों पे आपसे ही लिखवाई जाती है, तो इसलिए आपको वो भी आनी चाहिए, परफेक्ट है।
लेकिन जो अब चीज करने लगा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डॉकर का कोई भी कोर्स करें जाके, उसके अंदर आपको डॉकर फाइल बनाना सिखा देंगे, कंपोज बनाना सिखा देंगे, वॉल्यूम अटैच कर ले, यही जो मैंने चीजें बताई हैं, इसके अलावा एक दो चीजें और एडवांस बता देंगे। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए वो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कैसे करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? इसको पाइपलाइन के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे। आपके पास डिप्लॉयमेंट एंड पॉइंट कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर आप लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे एक्चुअली डॉकर की, कहां पर कर सकते हैं, वहां पर पाइपलाइन के साथ कैसे करेंगे, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चले इसको देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी आपके पास जो डॉकर साइकिल को मैं बताऊंगा, इसके अंदर रजिस्ट्री देखते हैं, रिपोजिटरी देखते हैं, दोनों में फर्क क्या है। तो प्राइवेट रजिस्ट्री बनाकर देखते हैं, उसमें पुश करके देखेंगे चीजों को। अब यहां पर आप लोगों को लैम्डा अभी तक मैंने करवाया नहीं, समझ रहे हैं? लैम्डा हम लोगों ने किया नहीं। लैम्डा सर्विस होती है AWS पे, इस पर डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। फिर मैं आपको कंटेनर इंस्टेंस पे एजर पे डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। एक सर्विस मैंने उठाई है AWS की, एक मैंने उठाई है एजर की। ये भी मैंने नहीं करवाई, मुझे मालूम है, लेकिन इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। फिर एक्चुअली डिप्लॉयमेंट्स करेंगे थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है? पाइपलाइंस के थ्रू भी डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉकर का साइकिल समझ लें। आप लोग क्या करते हैं, डॉकर फाइल लिखते हैं, ठीक है? आप डॉकर फाइल लिखते हैं। डॉकर फाइल लिखने के बाद अगली चीज क्या करते हैं, उससे इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको किसी कंटेनर रजिस्ट्री पे पुश करते हैं, रिपोजिटरी पे पुश करते हैं, ठीक है? उसको पुश करने के बाद आप एक एंड पॉइंट अपना सेट करते हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने डिप्लॉय करनी है। अपना होस्ट सेट करते हैं। मेरी मशीन नहीं होगी, ये कोई वर्चुअल मशीन नहीं होगी, ये हो सकती है लेकिन इससे बेटर सोल्यूशन मौजूद है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर AWS की सर्विसेज की बात करूं तो आपके पास सबसे पहले जो सर्विस ज़हन में आती है वो आती है इसका ECS, फारगेट कह ले, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज। फारगेट आपके पास वो सर्विस है जिसके ऊपर कंटेनर डिप्लॉय करते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा था आपको फारगेट क्या है। फारगेट वो सर्विस है जिसके ऊपर कंटेनर्स को हम लोग होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट करेंगे। पहली सर्विस वो है। दूसरी सर्विस आपके पास और कौन सी है, लैम्डा पे कर सकते हो, AWS लैम्डा के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तीसरी सर्विस कौन सी है, बीनस्टॉक है, बीनस्टॉक के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो कंटेनर्स की। समझ रहे हैं? 3 सर्विसेज है। अब इनके अंदर थोड़े डिफरेंसेस मौजूद है। किसी में कोई फंक्शनलिटी मिल रही है, किसी में कोई मिल रही है, किसी में कोई चीज मिल रही है, समझ रहे हैं? लेकिन इन तीनों पे आप लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और भी है। इसके अलावा मैं क्यूबरनेटिस ले सकता हूं उससे, AWS से, और उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर सकता हूं। इसके अलावा मैं AWS से ओपनशिफ्ट ले सकता हूं, उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर सकता हूं। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। आप लोग ये सारी चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, एजर की बात करता हूं तो पहली सर्विस फंक्शन एप्स, उस पर डिप्लॉयमेंट कर लो कंटेनर्स की। दूसरी ऐप सर्विसेज, उस पर डिप्लॉयमेंट कर लो कंटेनर्स की। तीसरी उसके बाद कंटेनर इंस्टेंसेस है, उस पर डिप्लॉयमेंट कर लें आप लोग, ठीक है, अपने कंटेनर्स की। उसके बाद आपके पास क्या है, क्यूबरनेटिस आ जाता। क्यूबरनेटिस भी आप एजर से भी ले सकते हैं, उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर लें। ओपनशिफ्ट भी मिल जाएगा एजर से, उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर लें। तो ये आपके पास एजर के ऊपर भी जितनी सर्विसेज आपको मिलती हैं AWS पे कंटेनर्स को डिप्लॉय करने की, वो आपको एजर पे भी मिल जाएगी। अब साइकिल पे वापस आते हैं। तो साइकिल में इनमें से किसी एक सर्विस को आपने सिलेक्ट करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, बना लेना, सेट कर लेना। सेट कर लिया, साइकिल में वापस चलते हैं। पहला डॉकर फाइल लिखी, इमेज बनाई, पुल किया, पुश की इमेज को। फिर उसके बाद अपना एनवायरनमेंट सेट किया, होस्ट सेट किया। अब उसका क्या किया, पुल किया इमेज को रजिस्ट्री से। पुल करने के बाद फिर उस पर क्या की, डिप्लॉयमेंट की। अब आपकी जो सर्विस है वो चल रही है कंटेनर की उस होस्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होता है, टोटल साइकिल होता है डॉकर का। ये ऐसा कोई टर्म नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बस मैंने इस टर्म को यूज कर रहा हूँ, डॉकर साइकिल। क्योंकि आपको ये साइकिल समझ आ गया ना, तो समझे आपको काम समझ आ जाएगा। आपने सबसे पहले इमेज बनाई और डॉकर फाइल बनाई, उससे इमेज बनेगी। इमेज पुश होगी किसी रजिस्ट्री पे, कोई भी रजिस्ट्री हो सकती है, डॉकर हब हो बेशक, या आपने ECR बनाई हो या ACR बनाई हो। ECR होती है आपके पास Amazon पे और ACR होती है आपके पास एजर पे। कोई भी बनाई हो, वहां पर पुश की, वहां से आपने एंड पॉइंट को सेट कर लेना है, वहां से पुल की, एंड पॉइंट पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, दैट्स इट। ये आपके पास क्या है, टोटल डॉकर का साइकिल है। ये चीजों का बारे में पता होना चाहिए। अब अगर बात करता हूं तो इस पूरे साइकिल में हम लोगों ने डॉकर फाइल और डॉकर इमेज को बड़े तसल्ली से देख चुके हैं।
हम लोगों ने रजिस्ट्री और रिपोजिटरी को इतनी डिटेल में बात अभी नहीं की, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को पुश करते हैं। पहली चीज ये रजिस्ट्री, बार बार बता चुका हूँ, डॉकर हब डॉकर रजिस्ट्री है एक। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपके पास रजिस्ट्रीज हो सकती हैं, किसकी जरा गौर करें। आपके पास गूगल की हो सकती है, अमेजोन की है, माइक्रोसॉफ्ट की, एजर की है, ये सारी मौजूद है। ये सारी की सारी अगर पब्लिक या प्राइवेट रजिस्ट्रीज आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट आप फिर रिपोजिटरी बनाते हैं। याद रखिएगा, रजिस्ट्री वो जगह है जहां पर पुश और पुल कर रहे होते हैं अपनी इमेजेस को। तो रजिस्ट्री में और रिपोजिटरी में फर्क क्या आता है? देखिए, रजिस्ट्री के अंदर रिपोजिटरीज बनती है। जिस तरह आपके पास गिटहब एक गिट का सोल्यूशन था, समझ ले वो रजिस्ट्री है, और गिटहब के ऊपर जो मैं रिपोजिटरीज बना रहा था कोड को पुश करने के लिए, वो क्या रिपोजिटरी है। बस फर्क दोनों में ये है कि इसकी रिपोजिटरी में इमेजेस स्टोर होंगी और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी वहां पर क्या होगा, वहां पर कोड स्टोर होता था, तो यहाँ पर इमेजेस स्टोर होगी। दैट्स इट। बस दोनों में फर्क ये है और कोई फर्क नहीं है। बात समझ रहे? तो ये आपके पास रिपोजिटरी और रजिस्ट्री में फर्क होता है। अब जरा अगर बात समझें तो हमारे पास ये पब्लिक रजिस्ट्रीज है जिसके ऊपर हम लोग प्राइवेट रिपोजिटरीज बना सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक रजिस्ट्रीज है। अमेजोन की, एजर की, गूगल की, डॉकर की, ये सारी पब्लिक रजिस्ट्रीज है, पब्लिकली अवेलेबल है सबको। लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज बना सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री चाहिए। पॉइंट गेट करें, मुझे मेरी प्राइवेट रजिस्ट्री चाहिए जिसको मैं सिर्फ मैं एक्सेस कर सकूं, और वो पब्लिकली हो ही ना किसी प्लेटफॉर्म पे। फिर तो प्राइवेट रिपोजिटरी भी कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर करके। तो यार कई लोग होते हैं, उनको समझा ले जाके, वो कहते हैं नहीं जी मुझे प्राइवेट रजिस्ट्री चाहिए, हमें प्राइवेट ही चाहिए। तो क्या करूं, मैं समझा तो नहीं सकता। मैं उन्हें कह सकता हूँ कि यार ये पब्लिक रजिस्ट्री पे बनाकर मैं प्राइवेट रिपोजिटरी बना तो सकता हूं, उनको नहीं समझते। ठीक है, तो अगली चीज क्या, वैसे क्लाइंट के साथ कभी तेरा इंटरव्यू होना तो मैं जरूर देखूंगा, कसम से, बिलीव मी। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली चीज क्या है, इसकी एक और वजह भी है कि कई लोगों को वाकई अपनी चीजों के बारे में बड़ा कंसर्न होता है। देखिए, आपका डाटा, आपकी एप्लीकेशन उस तरह की नहीं है कि जिसके ऊपर हैकर्स या थ्रेट आपको हो। सिंपल वेबसाइट है, चल रही है, तो उसको जिधर मर्जी इमेजेस को रखें, कोई इतना फर्क पड़ने नहीं लगा। लेकिन कई लोग होते हैं, वो इस चीज को बड़ा कंसर्न फील करते हैं कि उनका डाटा अगर ब्रीच हो गया या उनकी ये सिर्फ डॉकर ये इमेज ही निकल गई, तो वो पूरी एप्लीकेशन अपने पास चलाकर चेक कर लेंगे, उनका कोड ब्रीच नहीं होना चाहिए। कई कंपनीज भी इस चीज को करती है, लाइक आप डेवलपर है कंपनी के, वो कोड आपने लिखा है उस कंपनी के लिए, लेकिन इतनी पॉलिसीज आपके लैपटॉप पे और गिटहब पे लगा देते हैं कि आप वो कोड किसी को ना भेज सकते हैं ना निकाल सकते हैं, लिखा आपने है। मेरी बात समझे, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं जहां पे काम करता हूँ, वो कोड मैंने खुद लिखा है, मुझे जो लैपटॉप मिला है, मैं वो कोड मैंने लिखा उस कंपनी के लिए, और वो सारा कुछ मैंने चलाया। लेकिन अगर मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना चाहता हूँ वहां से कि यार कॉपी पेस्ट करके मैं अपने किसी और जगह पे रख लूं, तो मैं नहीं कर सकता। मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट नहीं कर सकता, मैं जीमेल पे पेस्ट नहीं कर सकता, मैं उसको किसी भी तरह निकाल नहीं सकता। अब ये क्या है, सिर्फ उसकी वो कर रहे हैं ना कि भाई नई चीज जो कोड हमारे लिखा गया ये बाहर ना जा सके। डेवलपर चाहे रिजाइन करके चला जाए, लेकिन कोड नहीं जाना चाहिए, ये हमारा है जी। अब बात समझ रहे? इस तरह की चीजें होती है, तो इसलिए उनको प्राइवेट रजिस्ट्री चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, हम प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हैं। प्राइवेट रजिस्ट्री किधर बना सकते हैं? मशीन्स पे, वर्चुअल मशीन पे बनाना या अपनी लोकल मशीन पे बना ले। सिंपल 3-4 कमांड है, आपकी प्राइवेट रजिस्ट्री बन जाएगी डॉकर की। अब उसके ऊपर इमेजेस को पुश और पुल कर सकते हैं। लेकिन एक मजे की चीज करते हैं, हम प्राइवेट रजिस्ट्री को किसी कंटेनर में बनाकर देखते हैं। मैं कंटेनर बनाता हूं, उसको एज अ प्राइवेट रजिस्ट्री बना लेता हूं। अभी यहाँ पे है तौसीफ है शायद, वो उसने मुझे कहा कि सर मैं डॉकर कंटेनर के अंदर डॉकर को इंस्टॉल कर सकता हूं, और मैं बिलीव मी मैंने आज तक नहीं किया था, और वो कर रहा है। तो यानी कि इस तरह की चीजें भी मौजूद है। आप डॉकर के कंटेनर के अंदर डॉकर को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था इस चीज का, लेकिन ये कर सकते हैं। अब इसी तरह प्राइवेट रजिस्ट्री भी जो है वो हम लोग बना सकते हैं कंटेनर के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि जो काम आप मशीन पे कर सकते हैं वो आप कंटेनर में भी कर लेंगे, लेकिन आपको लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी। मैंने कोई काम नहीं किए होंगे, मेरे ज़हन में नहीं आ सकती ये बात कि जी डॉकर के अंदर डॉकर चलाकर देखूं मैं। ठीक है,
तो ये लोगों के दिमाग में आ सकती है, तो ठीक है यार, अच्छी बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, करके देखें। तो रजिस्ट्री को बनाकर देखते हैं, एक अच्छी चीज है। फिर वहां पर हम इमेजेस को पुश करेंगे और वहां से ही क्या करेंगे, पुल करके देखेंगे, डॉकर हब से नहीं, उसी कंटेनर से, उस कंटेनर के अंदर इमेजेस पड़ी होंगी, मैं वहां से उसको पुश करूंगा और वहां से उसको पुल करूंगा। जी, क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है सर किसी का कोई? चले, अच्छी बात अगर नहीं है तो। अच्छा, जो इमेज आपके पास होती है वो सिंपल रजिस्ट्री के नाम से होती है। मैं एक कंटेनर का नाम भी रजिस्ट्री रख रहा हूँ और इमेज जो है मेरे पास रजिस्ट्री, और ये -2 उसका कोई टैग है। आप डॉकर हब के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। पोर्ट मैं ये रख रहा हूँ। तो चले, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं CMD कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा कंटेनर बन चुका है, ये देखें, रजिस्ट्री के नाम से कंटेनर बन गया। और इसके अंदर मैं इमेजेस को क्या करूंगा, पुश और पुल करूंगा। आए जरा, मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर डॉकर इमेजेस करते हैं और किसी इमेज को टैग लगाए। पहले ठहरे, पहले किसी इमेजेस को डिलीट ना करें। चलो इमेजेस करके देखते हैं। ऐसा डॉकर इमेजेस आ गई, इसमें ये बंटू की इमेज पकड़ लेते हैं कहीं से। ये है सर, ये बंटू की इमेज है, ठीक है, और ये लेटेस्ट के साथ मौजूद है। एक मिनट, अच्छा, ये जो है मेरे पास ये इमेज की आईडी है, मैंने इसलिए पहले डॉकर इमेजेस किया और ये बंटू की इमेज उठा रहा हूँ बेस इमेज, उसको टैग मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, टैग लगा के ये टैग लगा रहा हूँ इसको, और ये टैग क्यों लगा रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको। ये आईडी है, ठीक है, ये ले, मैं लगा दिया टैग। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे चल के मैं क्या कर रहा हूं, मैं सॉरी सर, ये मैं टैग इसको लगा रहा हूं किस लिए, जब हम लोग डॉकर पे फेंकते थे तो जरा याद करें बिलाल भाई, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, अपने वो हब का काउंट के साथ टैग लगाते थे, याद है ना। तो इसलिए लोकल होस्ट 5000, अब क्या है, मेरा कंटेनर है ना वो, उसके ऊपर उसको मैंने वो टैग लगाया ताकि ये अब इस रजिस्ट्री में फेंके इसको, डॉकर हब पे नहीं, इस रजिस्ट्री पे, इस रजिस्ट्री पे जाए। तो जिन लोगों ने वो लैब की हुई टैग लगा के पुश करने की इमेज को डॉकर हब पे, उनको समझ आ रही होगी मैं क्या चीज कर रहा हूँ। अब जब मैंने ये कर दिया, ये चीजों को मैंने डिफाइन कर दिया इधर, ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल जिस जो इमेज को मैंने टैग लगाया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुश कर रहा हूँ इस रजिस्ट्री में, ठीक है। ये ले, देखिए ये जा रही है, ये इमेज जा रही है, लेकिन याद रखिएगा ये इमेज मेरे पास इधर नहीं जा रही, कंटेनर में जा रही है। और इसका सबूत हम कैसे लेंगे, मैं इस इमेज से बनाऊंगा एक नया कंटेनर। ये इमेज इधर पड़ी नहीं हुई, दोबारा डॉकर इमेजेस करके देख लेते हैं, अगर पड़ी भी तो हम डिलीट कर देंगे। आए जरा देखें कहीं, अच्छा ये पड़ी है इधर, ये अभी टैग लगाया तो उसने बना दिया था, इसको रिमूव कर लेते हैं। सर डॉकर आ ही होता, ठीक है। यही नहीं, अच्छा टैग नहीं दिया मैंने, तो टैग तो खत्म ही कर दिया मैंने, टैग तो नन है। आईडी तो देते हैं, ये अच्छा वैसे। ये ओहो ओहो सॉरी, मुझे लगा आ रहा मैं गोली चला रहा हूँ। मैंने उसको टैग लगा दिया है इसको ही, ठहर जाए सर।
चले सर, आप कहने पे आईफोन एफ भी लगा के देख लेते हैं और बताएं। नो सच इमेज। तो अगर ऐसी इमेज है नहीं तो शो क्यों हो रही है? और छट छोड़े, यहाँ से कर लेते हैं। नहीं, इमेज हैज डिपेंडेंट चाइल्ड इमेजेस। ओहो, इससे मैंने की चाइल्ड इमेज बना दी है। कौन सी बनाई है सर? ये मुझे लगता है ये जो मैंने ये कर चला दी थी ना कमांड, वो पुश वाली, पता नहीं कौन सी वाली टैग कर दिया ना। आपको नजर आती है कोई ऐसी जो मेरे पास हो चाइल्ड इमेज? छोड़े इस इमेज को, अगर ये खराब है हमारे पास तो इसको बाद में करते हैं। मैं एक नई इमेज को टैग लगा लेते हैं। इसमें कौन सी बात है? ये बंटू रैप को लिखा था ना हमने। मैं ऐसा करता हूँ, ये बंटू रैपो नहीं लिखता हूँ और इसको मैं टैग देता हूँ एस रजिस्ट्री दे देते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है। और आईडी मेरे पास ये बंटू का क्या था? ये है ना, यही आईडी है, बिल्कुल यही आएगा शायद। रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये टैग दे दिया। डॉकर इमेजेस करते हैं। यहां पर आई है कोई? किधर पंकी कर रहे हो? अच्छा ये है, ये है। ठीक है, चले पहले इसको पुश कर लेते हैं, फिर उसके बाद बल्कि यहां से उठाते हैं। उसके बाद क्या हुआ है? सर अब ठीक है? अब ठीक है? नहीं सर, अब मैंने ये वाली इमेज को पुश कर लिया। ठीक है, ओके, पुश हो गया। अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं। कमांड तो वैसे यही है अपने पास। डॉकर आरा में इमेज आईडी करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट है? अच्छा, यूवेंटू को करके देखते हैं। अब गई है, ये नहीं गई। ठीक है, बंटू देखे पड़ी है अब। नहीं, बंटू मैंने खत्म कर दी हुई है। परफेक्ट है, आ जाए। ये थी ना मेरे पास, इसको भी करते हैं जी। डॉकर RMI, ये आ गई कॉलन। ठीक है सर, ये भी गई। ठीक हो गया। मैंने ये बंटू की वजह से इसको तंग कर रहा था क्योंकि मैंने उससे बनाई थी।
ठीक है, उसकी आईडी से, तो मैंने उसको पहले रिमूव किया और मैंने उसको किया, तो ये भी खत्म। तो चले आए, अब क्या करते हैं हम लोग, सॉरी CLS चलता है इस पे, अब क्या करते हैं, अब ये यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो कंटेनर से पुल करेंगे, ठीक है। आ जाए, ये मैं पुल की कमांड चला रहा हूँ और यहाँ पे उसका नाम क्या रखा था, ठीक है। ये देखें, ये उसने मुझे बताया कि मैंने इसको कहां से पुल करके लेके आया हूँ, ये मुझे वहां से पुल करके लेके आया, ये डॉकर हब से नहीं लेके आया। और अगर इसको देखना चाहते हैं कंटेनर से इसने पुल किया है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास डॉकर हब के ऊपर इस तरह की कोई भी इमेज नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो ये मैंने एक कंटेनर के ऊपर एक रजिस्ट्री बनाई और उसके ऊपर ये सारी चीजें की हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास इधर कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं पड़ी थी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि पुल किया मैंने डॉकर हब से, तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास इमेज इसने कहां से पुल करके लेके आया, कंटेनर रजिस्ट्री से। मैंने पहले इसीलिए डिलीट की ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने ये इमेज पहले से पड़ी थी, वहां से पुल होगी, तो नहीं, ये उसको वहां से पुल करके कंटेनर रजिस्ट्री से लेकर आया, ठीक है। तो ये अपने पास भी आप लोग करके देखिएगा अभी, ठीक है। तो ये प्राइवेट रजिस्ट्री की लैब हो गई। आगे चलते हैं, अगली चीज है सर हम लोग डिप्लॉय करें कंटेनर्स को किसके ऊपर, लैम्डा के ऊपर। हाँ सर, नहीं सर, क्यों सर, सर ये कंटेनर है, मैंने कंटेनर में बनाई है, मैंने कंटेनर में बनाई है, आप वो सिर्फ वो GUI है, वो GUI नहीं है, सॉरी, कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं आप, वर्चुअल मशीन पे कर लें, मशीनों पे कर रहे हैं रजिस्ट्री को सेटअप, डिफरेंट टूल्स भी हैं, GUI शायद दिखा दें आपको। मैं सिर्फ आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा था कि कंटेनर में भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा था। इसका बेस्ट वे तो वर्चुअल मशीन ही है, कंटेनर्स में कौन करता है इतना, लेकिन मैं वैसी और एक तरीका दिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है। प्राइवेट वाली चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, और ये मैं बता दूं, प्राइवेट रजिस्ट्रीज आपको पता है किस तरह के क्लाइंट्स कहेंगे, बैंक्स हो गए या गवर्नमेंट सेक्टर की चीजें होंगी, वो कहेंगी। बकाया जो SaaS बेस्ड मॉडल पे लोग अपनी चलाकर दे रहे हैं सर्विसेज, वो आपके पास जो दूसरी रजिस्ट्रीज होती है ना जिन पे मैं काम करवाऊंगा, उसके ऊपर ही चल रही होती है। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कभी लैब खा गया हूँ। ये भी है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे ये हमारे साथ कुछ हुआ है कि सैटरडे वाली क्लास पीछे रह गई है, संडे वाली आगे चल पड़ी है ना, क्योंकि मैं अमूमन जब करवाता हूँ तो मैंने लैम्डा पढ़ा लिया होता है जब मैं ये लैब करवाता हूँ, गलती होगी। और चले कोई नहीं, आप लोग तो शताब्दे लोग हैं। आ जाए फिर, है? सर लैब तो करेंगे ही आप लोग, वो तो करनी है आप लोगों ने। आ जाए, डरे नहीं, कुछ नहीं होता। ले सर, सर्विस होती है आपके पास एक AWS लैम्डा, तो चले कल हमने AWS शुरू कर ही लिया है, आज लैम्डा शुरू कर लेते हैं, उसके अंदर से कुछ नहीं होता। ले सर, बड़ा इंतजार था सबको ये AWS लैम्डा का। अच्छा पहले इसका मॉडल समझे। यार ये क्या चला दिया तुमने, गाइड है ये तो, सारी गाइड दी है, सर्विस किधर है? हाँ जी सर, पता लग गया मुझे, ये आ गई सर। सर कौन सी वाली? मैंने तो करनी है, आपने करनी है, मेरी तो हो गई। अच्छा आ जाए जरा, सुने जरा, लैम्डा क्या होता है? ये AWS की समझ ले मोस्ट फेमस सर्विस है, AWS लैम्डा कंप्यूट सर्विस है। जिस तरह मैंने कल EC2 करवाया, EC2 पे भी हम लोग डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, अपने वेब सर्वर बना के एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लैम्डा पे भी कर सकते हैं। लैम्डा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है EC2 से, या कुछ सुन ले, बिकॉज लैम्डा सर्वरलेस है। अब सर्वरलेस क्या होता है? अब आपके पास सिर्फ AWS लैम्डा ही नहीं है जो सर्वरलेस है, आपके पास दुनिया में क्लाउड पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि सर्वरलेस होती है।
सर्वरलेस का मतलब क्या है? सर्वरलेस का मतलब यह है कि आपको कॉस्ट सिर्फ तब पड़ेगी जब आपके इस सर्वर पे एक्चुअली रिक्वेस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बिजनेस नया स्टार्ट करता हूं, मेरी कोई ई कॉमर्स की साइट है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास क्लाइंट तो है नहीं, मेरी वेबसाइट पे कोई आता तो है नहीं, तो मुझे एमी फजूल इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करने की कॉस्ट पड़े। वेबसाइट को मुझे होस्ट तो करना ना इंटरनेट पे, उसकी कॉस्टिंग तो मुझे पड़ेगी। तो ये मेरे लिए तो बड़ा नुकसान है कि मेरे पास लोग तो आ नहीं रहे मेरी वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी मुझे क्या पड़ी जा रही है? कॉस्ट पड़े जा रही है। तो सर्वरलेस मॉडल मुझे क्या कहता है कि यार आप अपना कोड होस्ट कर दो हमारे पास, जब तक आपके एप्लीकेशन पे कोई हिट नहीं करेगा, आके ट्रैफिक कोई आके इसको यूज नहीं करेगा, तब तक मैं कॉस्ट नहीं डालूंगा। ये सर्वरलेस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पहली रिक्वेस्ट जो आपके पास आती है, ये उसके ऊपर कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम देता है। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या होती है ये समझ लें। देखिए, सर्वरलेस का मतलब क्या है? सर्वरलेस का मतलब ये है कि आपका कोड पड़ा तो है AWS के पास, लेकिन उसको पीछे कोई कंप्यूट पावर एलोकेट नहीं की गई, कोई सर्वर एलोकेट नहीं किया गया। जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी उसी वक्त सेकंड्स के अंदर क्या होगा? एक सर्वर एलोकेट होगा, आपकी डिपेंडेंसीज उसके ऊपर बिल्ड होंगी, उसी वक्त कोड को अप कर दिया जाएगा, उसी वक्त रन टाइम पे जब आएगी। तो आपको पता है पहली जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये टाइम लेगा, तो कोल्ड स्टार्ट है। पहली रिक्वेस्ट जब आपके पास आती है तो क्या लेता है? ये टाइम लेता है थोड़ा सा स्टार्ट होने में, क्योंकि सर्वर एलोकेट करना है, फिर उसके ऊपर बिल्ड करना, डिप्लॉय करना चीजों को, फिर अप करना, ये सारा काम करना है, फिर काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे? तो इसलिए कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती है। अब इसको रिजॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने क्लाउड है या सर्विसेज हैं, आपसे डाटाबेसेस भी आपको क्या मिलती हैं? सर्वरलेस मिल जाती है, मोंगो एटलस से मिल जाती है सर्वरलेस। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे, लैम्डा कहेगा कि जी मैं 15 मिनट तक जो है वो वार्म अप रहता हूं, 15 मिनट तक। यानी कि अगर 15 मिनट तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब मैं जाकर इसका सर्वर इससे वापस लूंगा, नहीं तो अगर एक बंदे ने कभी रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट आती जा रही है कंटिन्यूसली, तो मैं सर्वर वापस नहीं लेता। मैंने फॉर एग्जांपल एक हिट की और उसके बाद मैं रुक गया, अब लैम्डा को कोई हिट नहीं जा रही, तो 15 मिनट तक ये सर्वर को देता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर कोई और ना आ जाए। अगर नहीं आता तो 15 मिनट बाद ये क्या कर देता है? दोबारा से इसको कोल्ड टियर पर ले जाता है, यानी कि स्लीप करवा देता है, सर्वर वापस ले लेता है। समझ रहे? अब फिर 15 मिनट बाद जब दोबारा कोई हिट करता है तो दोबारा कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। ये लैम्डा अपनी डॉक्यूमेंटेशन में 15 मिनट कहता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये 6-7 मिनट में सो जाता है। बिलीव मी, ये 6-7 मिनट में सो जाता है वाकई। ये 6-7 मिनट बाद ही सर्वर वापस ले लेता है। ऐसा पॉसिबल होता है इनके साथ, ये कर देते हैं कभी कभी। और आप इनके सपोर्ट को अगर कहे तो वो आगे से यही कहते हैं कि सर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है हमारे एंड पे, आप दोबारा से देखें तो नहीं आएगी। तो अगली दफा से पता क्या करते हैं? 15 मिनट पे चला देते हैं थोड़ी देर। ये काम भी होता है, मैं जनरल बता रहा हूँ, ये मोंगो वाले भी करते हैं। समझ रहे? ये मोंगो वाले भी करते हैं सर्वरलेस पे। तो क्लाइंट को देते वक्त ये बातें बता दीजिएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट फिर बाद में कहता है यार मुझे तो स्लोनेस आ रही है। समझ रहे? तो ये चीजें उनको बता दीजिएगा कि कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती है और उसके ऊपर फर्स्ट एड पे इस तरह करते हैं। वो कहते हैं जी तो 15 मिनट कह रहा है, क्योंकि उसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही खोलनी है। क्लाइंट ने आपके बैठ के सर्वर को एक्चुअली मॉनिटर नहीं करना, बार बार टेस्टिंग नहीं करनी, उसने डॉक्यूमेंटेशन देखनी। लैम्डा तो कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई दफा 15 मिनट ही मिलेगा, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ 6-7 मिनट में खत्म कर देता था। इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका बता देता हूं, जब लैम्डा करेंगे तब और बातें करेंगे इसकी। एक तरीका बता देता हूं, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप लोग क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, आप लोग समझ ले फेक रिक्वेस्ट भेजते जाएं इसको हर 5 मिनट बाद या हर 4 मिनट बाद। यही तो मैं कर रहा था, मैं भेज रहा था जी 15 मिनट बाद या 14 मिनट बाद, 13 मिनट बाद, कि यार जैसे ही ये सोने लगे वैसे ही एक रिक्वेस्ट भेज दूं मैं, खुद इसको जगा दूं इसको। लेकिन मुझे कॉस्ट, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या हुआ? वो करे ही ना उसको, वो फिर स्लोनेस है। मैं कहा भाई क्यों भाई? फिर मुझे पता चला ये 6-7 मिनट पे कर देता है। फिर मुझे उसको लगाना पड़ा पर मिनट, मैं हर मिनट भेजता हूं उसको रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर मैं बेर नहीं कर सकता था। फिर मैंने टेस्टिंग कोई नहीं की इतनी, मैंने कहा इसको 1 मिनट पे ही लगाओ, ये उसका क्या पता 1 मिनट बाद ही सो जाए।
मैंने फिर इसको 1 मिनट पे लगाया, अब हर 1 मिनट के बाद उसको मैं फेक मिनट भेजता हूँ, समझ रहे हैं? नहीं पड़ती, हाँ वो जरा भी उधर ही आते हैं, देखो 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 सर 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 उधर ही आते हैं, उधर ही आते हैं, उधर ही आते हैं। लैम्डा आपको कहता है कि मैं आपको पहली 10 लाख रिक्वेस्ट फ्री दूंगा। क्या बात है, एक बात बता दूं, लैम्डा ने ना लोगों के दिवालिये भी निकाले हैं, समझ रहे हैं? ये सर्वरलेस है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये किसके लिए अच्छी चीज है? ये फंक्शंस के लिए अच्छी चीज है, माइक्रो सर्विसेज के लिए। बात समझ रहे हैं? पूरी पूरी वेबसाइट पे आपकी ट्रैफिक जो आती है ना, 10 लाख के पास यूं चली जाती है, कोई पता नहीं लगता, यूं चली जाती है। और ये ऐसी कॉस्ट डालता है ना बाद में। देखिए लैम्डा के पास कोई टीयर नहीं है, इसने इसको ऑटो स्केल करते जाना जिस तरह आपकी एप्लीकेशन ऊपर जाएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूसली चल रहा है और कंटिन्यूसली स्केल अप करते जा रहा है, ये ऐसी कॉस्ट डालता है जितनी EC2 भी नहीं डालता। तो अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको पता ट्रैफिक आने वाली है, कंप्यूट पावर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, लैम्डा कभी इस्तेमाल ना करिएगा, समझ ले। लैम्डा माइक्रो सर्विसेज फंक्शंस के लिए। देखें माइक्रो सर्विसेज में होता क्या कि पूरी एप्लीकेशन इन डिप्लॉयड, छोटा छोटा फंक्शन डिप्लॉयड है, समझ रहे? अब 10 लैम्डा बना ले, मेरी 10 माइक्रो सर्विस है तो 10 लैम्डा बना ले, मुझे समझ ले मेरी बैकएंड की कॉस्ट ही नहीं पड़ रही। फ्रंट एंड को CDN पे डाले या किसी और जगह पे डाले, किसी और सर्विस पे डाले। क्यों? फ्रंट एंड पे आपको कंप्यूट चाहिए, आपको वहां पे चीजें चाहिए, बैकएंड की माइक्रो सर्विसेज पे आप लैम्डा यूज कर ले, आपको उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ये इसलिए ही था, और लैम्डा कहता है मैं इसीलिए ही हूं। अगर आप लोग खुद उसके ऊपर है ह्यूमंगस एप्लीकेशंस को डिपेंडेंसीज के साथ डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और आपको ज्यादा कंप्यूट चाहिए, तो आप अपना दिवालिया खुद निकाल रहे हैं। लैम्डा का कसूर नहीं है, वो बताता है कि मैं किस लिए हूं, इसलिए इसको यहाँ पे वो फंक्शंस बोलता है। एक फंक्शन बनाए, फंक्शन वही कोड वाला फंक्शन ही है सर, छोटा सा। अगर मुझे एक काम करना है कि मुझे एक पिक्चर को क्या करना है, रीसाइज करना है, तो इसका एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूं, उसके लिए मैं लैम्डा को इस्तेमाल कर लूंगा, पूरी एप्लीकेशन को नहीं। पूरी एप्लीकेशन में से जो छोटा सा एक चंक है, देखिए मेरी एप्लीकेशन थी, उसके वेबसाइट, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। लाइक पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन था PDF को कन्वर्ट करना वर्ड में, दूसरा फंक्शन था वर्ड को कन्वर्ट करना PDF में, और तीसरा था इमेज को रीसाइज करना। तो ये डिफरेंट फंक्शन है, मैं हर फंक्शन के लिए अलग लैम्डा बना लेता हूँ, और वो जो 3-4 लाइन ऑफ कोड है सिर्फ उस फंक्शन पर रखता हूँ, पूरी वेबसाइट को नहीं रख रहा हूँ, पूरी वेबसाइट कहीं और डिप्लॉय है, लेकिन सिर्फ ये जो चंक ऑफ कोड है जो प्रोसेसिंग करवानी है, मैं वो लैम्डा से कराता हूँ। तो लैम्डा नहीं चला, लैम्डा, हाँ लैम्डा नहीं चला, लैम्डा नहीं चला, हाँ फिर आए, फिर रिक्वेस्ट आई, फिर रिक्वेस्ट आई। देखो ना, इसका जरा बिजनेस लॉजिक भी तो बनाओ। आप लोग फॉर एग्जांपल $1 कॉस्ट रख देते हो कन्वर्ट करने पे, वेबसाइट के आने पे नहीं, कन्वर्ट करने पे। तो खुद सोचे, जब $1 मिलेगा आपको तभी लैम्डा की भी कॉस्ट पड़ेगी। समझ कोई नहीं आई मेरी बात वैसे आप लोगों को, मुझे मालूम है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर मैं वेबसाइट को लैम्डा पे होस्ट कर दूं, तो मेरा यूजर आया, वेबसाइट को देख के चला गया, उसने $1 तो नहीं ना दिया मुझे, ऐसे ही है ना, $1 तो नहीं ना पड़ा मुझे, लेकिन लैम्डा ने कॉस्ट डाल दी, समझ रहे? ये काम अगर मैंने नहीं किया, और मैंने क्या किया, मैंने फ्रंट एंड को साइड पर रखा हुआ है, सिर्फ बैक एंड के जो माइक्रो सर्विस फंक्शंस हैं उनको लैम्डा पे डिप्लॉय किया। अब जब एक बंदा आता है और क्लिक करता है मेरे उस फंक्शन पे कि हाँ मेरी फाइल को कन्वर्ट कर दो, तो मैं उस वक्त पहले तो उससे काटता हूँ $1, मैंने काटा। अब जब लैम्डा, अब जाएगी लैम्डा पे एक रिक्वेस्ट, अब जब लैम्डा पे जाएगी तो मैं ऑलरेडी $1 चार्ज कर चुका हूं। तो लैम्डा अगर मुझे 0 पॉइंट समथिंग को चार्ज करता भी है तो कोई मसला नहीं, समझ रहे? ये मॉडल समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स में। ये टूल्स तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे सारी की सारी, ये लैब्स आपको मेरे से ज्यादा बेहतर मिल जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि लैम्डा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये आपके काम आने वाला है। तो लैम्डा पे बहुत बात होगी, चले लैब करते हैं, फंक्शन बनाते हैं एक आधा। मैंने इसी की लैब लिखी है वैसे, कहाँ पे लिखी है? ये है सर। अच्छा सर, इसको बंद करते हैं, स्टेप्स खोल लेते हैं। सर मैं एक नोड की एप्लीकेशन को लैम्डा पर डिप्लॉय कर रहा हूं।
बल्कि इसके अंदर तो मुझे आपको ईसीआर भी बना के दिखाना पड़ेगा, है ना, आप लोगों की बस हो जाएगी। तो इसलिए इतना टाइम नहीं है, आधा घंटे में नहीं होगा, लंबा काम चला जाएगा। इसको यहां तक ही रखते हैं, लैम्डा पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, मैं आप लोगों को लैब्स देता हूँ, लैब्स करें, कोई बात नहीं, ये लैम्डा शंडा मैं करवा दूंगा, ईसीआर भी करवा दूंगा, तो थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए और आप लोग मुझे फ्रेश चाहिए। इस वक्त आप लोगों की बस हो गई है, मैं और बेस्ट नहीं कर सकता, तो फ्रेश है, हैं? ये सारी लैब यही कराएगा आप लोगों को, कोई नहीं, यहां तक ही रखते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है मैं इस यहां से स्टार्ट करूंगा, इस लैब से ही मैं आपको ईसीआर बनाकर उस पे इमेज पुश करके वहां से लैम्डा के ऊपर डिप्लॉयमेंट करके दिखाऊंगा। बड़ा लंबा चौड़ा काम है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे। सर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सर लैब में है क्या क्या आज मैंने करवाया क्या क्या? आ जाए, वॉल्यूम्स करवाए हैं, ओहो हो। बच्चों बाहर नहीं जाना, अभी बैठ जाओ, अभी अंदर 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 बैठ जाओ, अंदर अभी अंदर, सर अंदर, सर अंदर, बाहर कौन गया है? हाजी साहब, चलो जाने दे हाजी साहब को बाहर, बैठ जाइए, अभी आप लोगों को बाहर जाने की बड़ी पड़ी होती है, बैठ जाइए इधर आराम से। मालूम है मुझे सर, मैंने भी ये लैबें की है। बाल उड़ गए मेरे, कामयाब नहीं हुआ। वो जिस लैब की बात कर रहे हैं ना, उसका बता रहा हूँ। अच्छा चले, क्या जी, सबसे पहले क्रिएटिंग वॉल्यूम्स फॉर डॉकर फाइल एंड शेयरिंग इट टू अदर कंटेनर।
रिवियन वाला तो होता था वो। सेट 220 तक आपके पास टाइम है, लैब करें, बीच में ब्रेक करना चाहते हैं वो कर लें और ये लैब स्टार्ट कर दें। किधर? इधर ही करें, 1 बजे करिएगा ना।